प्रगति ऑनलाइन स्कूल के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास होगी, जो हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 7.1, उसकी जो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे पहले वाली क्लास में। आज की इस क्लास में हम उससे जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो, उसमें 4 क्वेश्चन उस क्लास में हो गए थे, 5वां क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से है नहीं। तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, छठे क्वेश्चन पे। देखो प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। 4 बिंदु हमें दिए गए हैं, 4 बिंदु हैं, उनसे क्या बनता है कि चतुर्भुज होता है। 3 बिंदु दिए गए हो तो उससे क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अब हमें 4 बिंदु दिए गए हैं तो एक इन 4 बिंदुओं से क्या बनेगा, देखो ये चतुर्भुज बनेगा 4 बिंदु से। अब ये 4 बिंदु हमने मान ली, जैसे ए बी सी डी कुछ भी हो सकते हैं। मैंने मान लिया ए बी सी डी 4 बिंदु है, ये 4 बिंदु उनको शीर्ष दिए गए हैं, शीर्षों के निर्देशांक। और कह रहा है कि इनसे जो चतुर्भुज बनेगा ना, उसका प्रकार बताना हमें कि कौन कौन सा चतुर्भुज बनेगा। ठीक है ना। देखो उसके लिए क्या करना आपको, ये एक चतुर्भुज है। अब 3 शीर्ष आपको दिए जाएं, जैसे 3 शीर्ष, देखो दोनों प्रकार से बता रहा हूँ आपको। 3 शीर्ष दिए जाएं ए बी सी, और उनके निर्देशांक दिए जाएं आपको, जैसे ए के निर्देशांक को, बी के और सी के, तो वो एक बनेगा त्रिभुज। तो त्रिभुज में जो बनेगा ना, उसमें आपको क्या पूछेगा, या तो त्रिभुज का प्रकार पूछेगा कि ये शीर्ष एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं, या फिर क्या क्या कहेगा कि जो शीर्ष दिए गए हैं उनसे जो त्रिभुज बनाना उसका नाम बताइए क्या बनेगा। तो वो बना, जैसे समद्विबाहु होगा तो समद्विबाहु बताना आपको, 2 भुजाएं बराबर होंगे तो ठीक है, विषम होंगे तो विषम बाहु, वो तो होता है त्रिभुज के लिए। उसी प्रकार से आपको 4 शीर्ष दिए जाएंगे 4 बिंदुओं के, और कहेगा कि चतुर्भुज है ना, इनसे चारों से एक चतुर्भुज बनेगा, उस चतुर्भुज का प्रकार बताइए कौन सा चतुर्भुज बनेगा। ठीक, देखो त्रिभुज में तो आपको पूछ सकता है एग्जाम में समद्विबाहु त्रिभुज या फिर विषम बाहु त्रिभुज, यही बनेंगी 2 त्रिभुजें आपकी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, त्रिभुज की जब बात आई आपसे और 3 शीर्ष दिए गए हैं तो क्या करोगे, ये दूरी निकालना, ए बी दूरी। किसे निकालोगे, दूरी सूत्र से, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी से। एक दूरी ये निकालना और एक दूरी ये निकालना, ये 3 दूरी आपको निकालनी है। त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हो तो आपको क्या करोगे, 3 दूरी निकालोगे, ए बी, ए सी और बी सी। अब यदि तीनों दूरी बराबर आए, आपके तीनों दूरी बराबर आए, तो वो क्या होगी, समबाहु। एक तीसरी और इसमें समबाहु। ठीक है, 3 प्रकार के होंगे त्रिभुज। और यदि वो तीनों अलग अलग आए तो विषम बाहु, और यदि 2 बराबर आए तो वो क्या होगी, समद्विबाहु। ठीक है, तो त्रिभुज में तो 3 बन सकते हैं आपसे, ये पूछा जा सकता है आपसे। अब दूसरी बात चतुर्भुज की। चतुर्भुज में देखो 4 शीर्ष दिए जाएंगे, 4 शीर्षों से क्या बनेंगे, एक चतुर्भुज बनेगा। तो इसमें कितनी भुजाएं होगी, 4 हो गई। तो सबसे पहले आपको ये भुजा निकालनी है, फिर आपको ये निकालनी है, ठीक है, दूसरे पे, फिर ये 3 और ये 4, ये आपको 4 भुजाएं निकालनी सबसे पहली बात। तो 4 भुजाएं ए बी सी डी, मान लो ए ये है, बी ये है, सी और डी, तो 4 भुजाएं आपको निकालनी है। किससे निकालोगे, दूरी सूत्र से। ठीक है। अब दूसरी बात, चतुर्भुज में एक तो 4 भुजाएं निकालनी है और एक विकर्ण निकालने। ठीक है ना, एक निकालने आपको विकर्ण, ये क्या है, विकर्ण। विकर्ण कितने होंगे, एक तो ये होगा, यानी इस शीर्ष से ये दूरी और इस शीर्ष से ये दूरी बी डी। यानी कितनी चीज निकालनी है आपको चतुर्भुज में, त्रिभुज में 3 चीज निकालनी, 3 दूरी निकालनी है। चतुर्भुज में कितनी दूरी निकालोगे, 4 दूरी। कौन कौन सी, एक तो ये भुजा, दोनों तो सामने वाली भुजा, और ये दोनों सामने वाली भुजा, और क्या निकालोगे, 2 विकर्ण। तो 6 दूरी निकालनी है आपको, और वो किसे निकालोगे, दूरी सूत्र से। अब देखो, जैसे हमने निकाल ली भाई, चारों भुजा निकाल ली, चारों भुजा, ठीक, वो बराबर है। पहली बात क्या हो सकती है, वो बराबर हो सकती है। और विकर्ण, 4 भुजा और 2 विकर्ण, ये हमें निकालने हैं। अब निकाल लिया हमने ये 6 चीज। अब निकालने के बाद में चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर हो, क्या हो, विकर्ण बराबर हो। चारों तो भुजा बराबर हो और दोनों विकर्ण बराबर हो, तो वो चतुर्भुज किस प्रकार का होगा, उसे कहेंगे वर्ग। उसे क्या कहेंगे, वर्ग। रह जाएगा आपको याद। पहला प्रकार क्या होगा, वर्ग। ठीक है ना, क्या होगा वो, चारों भुजाएं बराबर हो और विकर्ण क्या हो, बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो, तो वो क्या होगा, वर्ग। अब चारों भुजा, ये 4 भुजा हो गई। अब इनमें से आमने सामने की भुजा बराबर हो, जैसे ये चतुर्भुज है, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, ये और ये बराबर हो, ठीक, और दोनों विकर्ण बराबर हो। क्या क्या बराबर हो,
आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ये दोनों भुजा और ये दोनों भुजा बराबर, जैसे ये 2 है ये 2 है, ये 3 ये 3, ये बराबर हों और ये विकर्ण बराबर हों, जैसे ये 4 है तो ये भी क्या हो, 4 हो। आमने सामने की भुजाएं और विकर्ण बराबर हो तो वो क्या होगी, आयत होगी। वो क्या होगी, आयत होगी। ठीक है ना। तो ये चतुर्भुज के प्रकार हैं, ये वर्ग भी एक चतुर्भुज का प्रकार है, आयत भी है। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक चतुर्भुज के प्रकार। अब हमसे देखो क्या पूछा है, हमें 4 बिंदु दिए गए हैं, और भी है प्रकार चतुर्भुज के। देखो हमें 4 बिंदु दिए गए हैं, ये या देखेंगे इसका हल। तो मैंने आपको करने का तरीका बता दिया, आपको रटना नहीं है कुछ भी। त्रिभुज की जब बात आए तो 3 भुजा निकालनी है। चतुर्भुज का कोई प्रश्न आए, 4 भुजाएं आपको 4 शीर्ष दिए गए हों तो उसमें 4 भुजा निकालो और 2 विकर्ण निकालना। ठीक है। देखो सबसे पहले ये ए बिंदु मान लिया हमने -1 और -2। दूसरी बात बी बिंदु की 1 और 0। तीसरी बात सी बिंदु की -1 और 2, और ये है डी बिंदु -3 और 0। ये 4 बिंदु हमें दिए गए। ठीक है। अब हम इन 4 बिंदुओं से चतुर्भुज बनाएंगे ABCD। जैसे मान लिया ये चतुर्भुज बना दिए, ये चलो मैं देख रहा हूं। तो अब हमें क्या करना है, दूरी निकालनी है। तो यहाँ लिखेंगे हमें दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। अब बताओ दूरी सूत्र से कितनी दूरी निकालनी है। जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये साइड में जैसे ये चतुर्भुज है ABC और D, ये एक चतुर्भुज है, ये इसके विकर्ण है। ठीक। ए बिंदु ये है, मान लिया ए बिंदु है -1 और -2, बी बिंदु है 1 0, सी बिंदु है -1 और 2, और डी बिंदु है -3 और 0। ये हमें दिया गया चतुर्भुज। अब दूरी सूत्र देखो कितनी दूरी निकालनी है, एक तो ये दूरी निकालनी है, एक ये निकालनी है, एक ये और एक ये, 4 दूरी निकालनी। देखो दूरी सूत्र से सबसे पहले कौन सी दूरी निकाले बोलो, मैं चारों निकालनी है। देखो सबसे पहले ए बी दूरी निकालते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का क्या सूत्र होता है। आपको बताया बेसिक में, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी क्या सूत्र होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है भाई। ठीक है। क्या सूत्र होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो ये दूरी a और ये बिंदु a और ये बिंदु b, इनके बीच की दूरी a b हो गई। देखो x2 x1 कौन से होंगे, x1 y1 x2 y2। ठीक है। तो रखो मान, यहां बोलो x2 कौन सा होगा, ये वाला, तो 1। आगे देखो माइनस, तो ये देखो माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 0, फिर माइनस, ये माइनस देखो 2, तो माइनस माइनस प्लस, और पूरे का रूट। देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ देखो 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। 0 और 2 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4। देखो 4 और 4 कितने हो गए, √8। ठीक। √8 को क्या लिख सकते हो आप लोग, 8 को लिख सकते हो 4 गुणा 2, भाई 4 गुणा 2, तो √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, 2 बाहर आ जाएगा और √2। या तो आप √8 लिखो या फिर 2 √2 लिख दो, एक ही बात है दोनों। ठीक है। ये तो आ गई ए बी दूरी। अब बात करो दूरी कौन सी अगली, ए बी के बाद में BC, तो BC दूरी। अब देखो, अब दोबारा सूत्र नहीं लिखना भी आपको, सीधा मान रखना आपको। देखो क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। देखो BC के लिए ये B और ये C, जिस बिंदु के बीच की दूरी आपको निकालनी है आपको उसी का ध्यान करना है, बाकी आपको कोई बिंदु को देखना नहीं है। देखो BC, B और C, x1 y1 x2 y2। देखो x2 कितना है, -1 ना, यहाँ लिखेंगे -1। फिर x1 ये देखो 1, तो -1 प्लस ये कितना है, 2 2 -0 का होल स्क्वायर। रखो मान। अब ये देखो दोनों -1 और 1 माइनस, क्या होगा, 0। 0 नहीं होगा भाई, आपको बताया कि 2 चिन्ह सेम हो, दोनों माइनस हो दोनों प्लस हो हमेशा, तो वो जोड़ेंगे। दोनों माइनस हो दोनों प्लस हो तो वो क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो ये दोनों साइन क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है। और दोनों अलग अलग हो तो हमेशा वो घटेंगे। अब ये देखो दोनों एक है साइन, ये दोनों एक ही है ना, तो जुड़ेंगे। ये 1 और 1 कितना होगा, 2 होगा, लेकिन किसका होगा, 2 माइनस का। 2 में से 0 गया, 2 2 का स्क्वायर और पूरे का रूट। अब देखो -2 का स्क्वायर कितना होगा,
भाई 2 दूनी 4 प्लस के, और ये 2 दूनी 4, 4 और 4 कितना हो गए √8। √8 का मान कितना होता है अभी लिखा है ऊपर 2√2 हो गया ये तो यहाँ तक तो ठीक। तो 2 दूरी तो हमने निकाल ली। अब बात करते हैं दूरी नंबर 3, ए बी बी सी और सी डी। अगली दूरी कौन सी है सी डी, मैं लिख देता हूं अगली दूरी है सी डी। बोलो सी डी वही सूत्र √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो कौन सी निकालनी सी और ये डी, तो ये होगा x2 -3 x1 -1 माइनस माइनस प्लस 1। भाई एक तो सूत्र का माइन और एक -1 प्लस ये कितना है 0 0 -2 का होल स्क्वायर। रखो मान, ये देखो। अब ये बताओ जुड़ेंगे फिर घटेंगे, -3 + 1 दोनों चीज अलग अलग तो घटेंगे ना। 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2, लेकिन किसका बचेगा माइनस का, क्यों बड़ा माइनस है प्लस। 2 में से 0 गया कितना बचेगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक करो, -2 को -2 से 4, -2 को -2 से 4, 4 और 4 8, √8 का मतलब 2√2। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखो अगली कौन सी दूरी आएगी अगली एडी, तो यहाँ लिखो एडी। कौन सी दूरी एडी, तो बताओ एडी दूरी वही सूत्र। ठीक है ना, तो बोलो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो ए और डी, तो ये तो होगा x1 ये y1 x2 y2, तो रखो मान -3 -1 लेकिन ये प्लस का 1 प्लस ये देखो 0 y2 -2 लेकिन माइनस माइनस प्लस ये माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये दोनों देखो अलग अलग है ना, माइनस प्लस तो क्या होंगे माइनस माइनस का 2। ये देखो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 और पूरे का रूट। बोलो कितना हो गया 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ये हो गया 8। तो 8 को क्या होगा 2√2। अब देखो 4 दूरी निकाल ली हमने, चतुर्भुज की चारों दूरी निकाल ली। ठीक है ना, ये तो हो गई 4 दूरी इसकी। अब बात करते हैं 2 विकर्णों की। अब ये चारों दूरी देखो पहले बराबर है कि अलग अलग है, 2√2, ये भी 2√2, ये भी 2√2 और ये भी 2√2, तो चारों दूरी बराबर है ना। ये तो दूरी तो चारों बराबर है। अब बात बच गई आपकी किसकी विकर्ण की। अब हम दोनों विकर्ण निकालेंगे। देखो पहला विकर्ण मैं लिख रहा हूं, विकर्ण कौन सा पहला कौन सा निकालोगे एससी, तो पहले एससी लिख लो। ठीक है, 2 विकर्ण है भाई, एक तो ये होता है विकर्ण एससी और एक ये होता है विकर्ण बीडी, यानी 2 शीर्षों को मिलाने से जो बनेगा ना रेखा वो एक क्या कहलाएगी विकर्ण कहलाएगी। ये बिंदु और ये बिंदु मिलाएंगे जो रेखा खंड आएगा वो क्या होगा विकर्ण होगा ये दोनों। ठीक है, तो एससी देखो वही सूत्र भाई, वही सूत्र है ना। तो देखो क्या करोगे ए और सी, तो वही x2 ये x2 y2 x1 y1, तो x2 कितना है -1। फिर ये देखो -1 लेकिन माइनस माइनस +1 प्लस y2 कितना है 2 -2 कितना ये -2 लेकिन माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो बोलो ये देखो अब एक चिन्ह किसका है माइनस का, एक किसका है प्लस का। इसमें देखो एक चिन्ह किसका है माइनस का, एक किसका है प्लस का, दोनों चिन्ह अलग अलग है ना तो घटेंगे। एक में से एक जाए कितना बचेगा 0, 0 का स्क्वायर करो क्या आएगा 0। ठीक, 2 और 2 प्लस के हैं तो कितने होंगे 4, 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा भाई, 4 का स्क्वायर करो कितना आएगा 16, 0 में 16 जोड़ो कितना आएगा 16। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, ये तो आ गया 0 का स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर और पूरे का रूट। ठीक है, अब ये 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 √16। ठीक है, तो √16 का मान कितना होता है ये 4। तो विकर्ण एससी का मान कितना आ गया आपका 4। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे विकर्ण की। कौन सा विकर्ण है बीडी, विकर्ण बीडी। बोलो विकर्ण बीडी कैसे निकालोगे, वही सूत्र है रूट। तो x2 देखो ये तो b और ये d, तो पहले वाला जो मान होगा ना जैसे b पहले है तो पहले वाला मान क्या होगा x1 y1 होगा, d ये है तो x2 y2, तो रखो -3 -1 प्लस 0
माइनस 0 होल स्क्वायर। तो रखो माइनस का देखो 3 माइनस का 1, दोनों चिन्ह अलग अलग है कि एक है? दोनों चिन्ह अलग अलग है, तो जोड़ेंगे कितना आएगा माइनस का 4 प्लस ये 0 में 0 गया तो 0। अब देखो -4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16, और ये क्या होगा 0, तो ये 16 ही आएगा ना। 16 का मान कितना आएगा 4, तो इसका मान कितना आया 4। अब दोनों विकर्ण बराबर हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं। अभी आपको बताया है कि देखो जैसे ये चतुर्भुज है कोई भी, इसकी ये भुजा ये भुजा ये भुजा और ये भुजा, 4 भुजाएं होती है एक चतुर्भुज में। यदि वो चारों भुजाएं हम पढ़ते हैं ना कि जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो वो वर्ग होता है, लेकिन चारों भुजाओं के साथ साथ में विकर्ण भी बराबर होने चाहिए तो वो वर्ग होगा। ठीक, और आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और उसके जो विकर्ण बराबर हों तो वो आयत होगा। अब देखो इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, ये चारों भुजाएं बराबर हैं और ये विकर्ण भी बराबर है, तो ये क्या होगा वर्ग होगा ये। तो ये जो शीर्ष हमें दिए गए हैं ये शीर्ष किस चतुर्भुज के हैं? वर्ग के हैं। या लिख देंगे, यहां लिख देंगे क्योंकि चारों भुजाएं तथा विकर्ण बराबर हैं। चारों तो भाई भुजाएं बराबर हैं, देखो 2√2 2√2, ये 2√2 और ये 2√2, चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं। विकर्ण का मान 4 4 है, तो चारों भुजाएं तथा विकर्ण बराबर हैं, इसलिए दिए गए शीर्ष, क्या पूछा हमसे? शीर्ष, इसलिए दिए गए बिंदुओं दिए गए बिंदुओं से वर्ग बनेगा, या चतुर्भुज का प्रकार वर्ग है यानी वर्ग बनेगा। ठीक है ना, तो इससे क्या बनेगा? एक ये वर्ग बनेगा। आपको याद रखना सिर्फ क्या बनेगा? ये वर्ग बनेगा। तो आपको कहने का मतलब ये प्रश्न काफी बड़ा है, लेकिन आपको इसको रटना नहीं है कुछ भी, सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में आए तो किस 4 बिंदु आपसे दिए जाएंगे, आपको 4 बिंदु दिए जाएंगे और आपसे ये पूछा जाएगा कि जो 4 बिंदु हैं इनसे चतुर्भुज कौन सा बनेगा, उसका कौन सा प्रकार बनेगा। तो आपको क्या करना है? एक चतुर्भुज बना लेना। ठीक, उसकी 4 बिंदु आप कुछ भी मान लेना, ए बी सी डी पी क्यू आर, जो भी मानो आपकी मर्जी, और 2 विकर्ण बनाना बीच वाला। तो आप क्या करोगे? चारों भुजाएं निकालो, पहले यहाँ से शुरू करो, ये भुजा निकालो, ये निकालो, ये निकालो, ये निकालो। चारों भुजाओं का जो मान देखो कि बराबर आ रहा है फिर अलग अलग आ रहा है। ठीक, या फिर आमने सामने की बराबर है। फिर 2 विकर्ण निकालो और दोनों विकर्ण देखो कि दोनों विकर्ण बराबर हैं या फिर अलग अलग है। फिर यदि दोनों विकर्ण बराबर हों और चारों भुजाएं बराबर हो तो वर्ग होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, दोनों विकर्ण बराबर हों तो क्या होगी? आयत होगी। ये हो गया एक चतुर्भुज का प्रकार। ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन, छठा का जो सेकंड पार्ट है वो, ये देखो ये 4 बिंदु हमें दिए गए हैं, तो मैंने लिख दिया ए बिंदु के निर्देशांक -3 5, बी के 3 1, सी के 0 3, डी के -1 -4। इनसे एक चतुर्भुज बनेगा। जैसे मान लिया कुछ भी बन जाएगा, ये चतुर्भुज हमने मान लिया ए बी सी और डी, ये विकर्ण हो गए इसके। ठीक, ए के निर्देशांक हमें दिए गए 3 5, बी के दिए गए 3 और 1, सी के दिए गए 0 और 3, डी का है -1 और -4। ये डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए बनाया। ठीक है ना। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसके 2 विकर्ण है। ठीक, अब देखो सबसे पहले दूरी सूत्र से अब बताओ दूरी सूत्र से। आपको मैंने बताया कि जब भी आपको एग्जाम में त्रिभुज की बात आए तो 3 शीर्ष होंगे तो तीनों दूरी निकालनी, चतुर्भुज की बात आए तो चारों भुजाएं निकालनी है और 2 विकर्ण निकालने, यानी 6 चीज निकालनी। सबसे पहले दूरी सूत्र से बोलो कौन सी दूरी निकालोगे? ए बी, या लिखेंगे ए बी, वही सूत्र है रूट, लिख देता हूँ सूत्र, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र हो गया आपका दूरी सूत्र। ठीक है, अब रखो मान इसमें दूरी सूत्र में। अब बोलो ए बी के लिए x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना है 3 माइनस ये -3, लेकिन माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, ये बोलो y2 1 -5 का होल स्क्वायर। आपको सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आएगी? ये जो साइन है ना उनमें दिक्कत आई, आपको जो चिन्ह है ना उनमें दिक्कत आई। देखो क्या करना है, पहले x2 लिखा तो x2 लिखा हमने 3, फिर माइनस सूत्र का, फिर यह देखो x1 -3,
एक माइनस पहले से और एक माइनस ये, जब दो माइनस जुड़ेंगे तो प्लस हो जाएंगे वो, ठीक है ना। जैसे ये माइनस है और ये माइनस, दोनों को जोड़ोगे ना तो ये दोनों डंडी जुड़ के प्लस बन जाएगा ये, ऐसे याद रखो आप, ठीक है ना। यानी दो माइनस मिलके क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो या दो प्लस क्या हो गया, प्लस का 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक। अब देखो ये प्लस का, ये प्लस का दोनों जुड़ेंगे ना, 3 और 3 कितने हो गए, 6 प्लस। ये देखो दोनों अलग अलग, जब अलग अलग होंगे तो घटेंगे। 5 में से एक गया, कितना बचेगा, 4। किसका बचेगा लेकिन, माइनस का 4। अब करो 6 का स्क्वायर, यानी 6 को 6 से गुणा करो, कितना आएगा, 36। 4 को 4 से करो, कितना आएगा, 16। 36 और 16 कितने हो गए, 40, और 12 52, तो कितने हो गए, 52, ठीक है। अब रूट 52 हो गए। आगे लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, देखो आगे लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, 13 चौक कितना होता है भाई, 52। कितना होता है, 52। एक तरीका तो यह है कि 13 चौक 52 होता है। 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, तो 2 रूट 13 आएगा। या ऐसे नहीं समझो तो क्या करना, 52 है ना, उसके फैक्टर कर लेना। 2 से चला जाएगा 26, 2 से 13, 13 से 13 और 1। अब रूट में हमेशा 2 का जोड़ा बनेगा, 2 अक्षर का, तो ये 2 का बन गया जोड़ा, ये तो बाहर आ गया। बाकी जो बचेगा वो रूट में लिखा जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 रूट 13। या तो आप रूट 52 लिख दो या फिर 2 रूट 13 लिख दो, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। तो एक दूरी तो हमने निकाल ली, ठीक। अब बात करो दूसरी दूरी की, बोलो कौन सी, 20। यहाँ लिखो 20। बोलो क्या सूत्र है, वही अभी लिखा हमने, x2 माइनस x1। देखो 20 कहाँ है, ये b और ये c, तो x1 y1, x2 y2। तो बोलो x2 0 0 माइनस 3 प्लस ये कितना है, 3 और माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो ये माइनस का 3 बचेगा, और ये 3 में से 1 है 2, 2 का स्क्वायर। तो बताओ -3 का स्क्वायर, 3 3 9, 2 का कितना 4, 9 और 4 कितना हो गया, 13, रूट 13। बस रूट 13 का रूट 13 रहेगा, ठीक है। आगे बोलो 20 हो गया। अब निकालो सी डी, तो बोलो वही सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो सी डी, ये सी और ये डी। तो x2, तो x2 कितना है, -1, फिर माइनस x1 कितना है, 0 0 प्लस y2 -4, फिर माइनस कितना है ये, 3, तो -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ -1 में से -0 का कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है ना। अब बोलो ये माइनस का, ये दोनों माइनस से जुड़ गए तो -1 हो गया। अब ये दोनों भी माइनस किए तो ये भी जुड़ेंगे, तो कितने हो गए, 4 और 3 7, तो -7 का स्क्वायर। अब करो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। 7 का स्क्वायर कितना होगा, फिर 7 को 7 से करोगे 49, 49 और 1 50, तो ये रूट 50। अब रूट 50 को क्या लिखोगे भाई, 25 दूनी क्या होता है, 50, तो उसका तो कुछ रूट होगा नहीं। देखो इसको ऐसे कर सकते हो आप लोग, 2 से 2 हो गए 25, ठीक है। और ये 5 5 और 5। अब ये देखो 2 जोड़ा 5 का, तो 5 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ठीक है ना। तो 5 रूट 2, या तो रूट 50 लिख दो या फिर 5 रूट 2 लिख दो, एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। 25 दूनी 50 होता है, 25 का होता है 5, और ये हो गया 2। तो 3 दूरी तो आ गई। अब बच गई कौन सी दूरी, लास्ट AD। यहाँ लिखो AD। बोलो क्या सूत्र है, वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो AD, A और D। देखो A तो ये है, तो x1 y1, x2 y2। तो यार लिखो x2 का मान -1, फिर -3, लेकिन माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर। ये देखो माइनस का 4, फिर -5 का होल स्क्वायर। करो ये देखो दोनों चिन्ह अलग अलग है तो क्या होंगे, घटेंगे। 3 में से 1 है 2, 2 का स्क्वायर प्लस, ये देखो दोनों चिन्ह अलग अलग है कि एक है, ये दोनों चिन्ह एक है, तो क्या होंगे, ये जुड़ेंगे, माइनस का 9। ये बोलो 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 को 2 से गुणा करोगे, -9 का, तो -9 को -9 से करो, कितना होगा बताओ, 81। ये 81 होगा, ठीक। 81 और 4 कितने हो गया, 85, तो ये हो गया 85। अब 85 का देखो रूट कैसे करोगे, 85 का देखो कितने से जाएगा, ये 5 से, ठीक है। ये 17, तो इसका तो कुछ होगा नहीं भाई, तो ये रूट 85 रहेगा। तो इसका तो कुछ रूट होता है नहीं है ना, 5 और 17 ही होते हैं, कुछ जोड़ा तो बनेगा नहीं, तो इसी 85 रहेगा। अब देखो चारों बुझाई,
चार भुजा तो हमने निकाल दी। अब बात करते हैं दो विकर्ण की। उससे पहले चारों भुजाएं देखो एक बार आप, चतुर्भुज वाले क्वेश्चन में पहले चारों भुजाएं आप निकाल लो, और चारों भुजाएं निकालने के बाद में आप ये देखो कि जो चतुर्भुज है ना उसमें दो कंडीशन होंगी, या तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक, या फिर ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। जैसे ये दो है और ये भी दो है, ये तीन है ये तीन है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। एक कंडीशन तो ये होगी, तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं, ठीक है, ये बराबर होंगी या तो, या फिर चारों भुजाएं बराबर होंगी। चारों भुजाएं बराबर, दो ही कंडीशन होंगी, या तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी या फिर चारों भुजाएं बराबर होंगी। यदि चारों भुजाएं अलग अलग होंगी, ठीक है ना, यदि चारों भुजाएं अलग अलग होंगी तो चतुर्भुज नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चारों भुजाएं देखो पहले कौन कौन सी हैं। चार भुजाएं हमने निकाली, इससे पहले वाले में हमने निकाली थी तो उसमें चारों भुजाएं बराबर थी। अब इसमें देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, फिर चारों बराबर। देखो पहली भुजा ए बी ये वाली 2√13 है, फिर इसके सामने की जो भुजा है सी डी वो देखो 5√2 है, तो ये दोनों बराबर है नहीं है, और ये 2√13 है, ये 5√2 है, दोनों अलग अलग है ना। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करो बीसी। देखो बीसी कितनी है, √13 है, उसके सामने कौन सी है, एडी, एडी कितनी है, √85 है, ये दोनों बराबर हैं क्या, ये भी अलग अलग है। और वैसे भी चारों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ना तो चारों भुजाएं बराबर हैं, ना आमने सामने की भुजाएं, बोलो, ना तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ना चारों भुजाएं बराबर हैं, तो चतुर्भुज बनेगा नहीं बनेगा, तो चतुर्भुज संभव नहीं है। आगे बात समझ में। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले चारों भुजाएं निकालनी है। चारों भुजाएं यदि बराबर हों या फिर आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो विकर्ण निकालने। यदि वो चारों भुजाएं ही अलग अलग हों तो चतुर्भुज संभव नहीं। तो ये लिख देंगे यहाँ, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर नहीं है, नहीं है, इसलिए चतुर्भुज संभव नहीं है, यानी चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। ये पूछा था, ठीक है ना। रह जाएगा आपको याद कि ये चतुर्भुज नहीं बनेगा, चारों भुजाएं बराबर नहीं है तो चतुर्भुज नहीं बनेगा ये, ठीक है। अब देखो छठे क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, दो हमने देख लिए, छठे का थर्ड पार्ट देखो। अब हमें चार बिंदु दिए गए, वही ए बी सी डी चार बिंदु है, उनके निर्देशांक हमें दिए गए। जैसे मान ली चतुर्भुज है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ डायग्राम आपको समझाने के लिए, सिर्फ ए बी सी डी, ठीक है। ये विकर्ण है, ये विकर्ण है। ए के निर्देशांक हमें दिए गए 4 5, बी के दिए गए 7 और 6, सी के दिए गए 4 और 3, और डी का दिया गया है 1 और 2। ये हमें विकर्ण, इसके निर्देशांक दिए गए ए बी सी डी चतुर्भुज के, एक चतुर्भुज है ये, इसके हमें निर्देशांक दिए गए हैं, ठीक है, शीर्षों के। अब हमें पूछा है कि ये जो चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है, हमें प्रकार पूछा है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया क्या करोगे आप, पहले दूरी निकालो, दूरी सूत्र से। कितनी दूरियां, 4 दूरी निकालो, यहाँ लिखो दूरी सूत्र से, ठीक। तो बोलो पहले कौन सी दूरी निकालें, ए बी दूरी, सबसे पहले लिखो ए बी, तो बोलो वही √x2 माइनस, यहाँ लिख देता हूँ मैं पहले सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है भाई, ठीक। अब बात करो इनके बीच, ये जो दूरी इनकी ए बी, ए और ये बी, तो देखो x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2, तो रखो मान x2 7 माइनस कितना है 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, 7 और 4, तो कितना बचेगा, ये 3, 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 और ये 5 भी अलग अलग है, तो कितना बचेगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1। अब करो 3 को 3 से गुणा करोगे 9, 1 को 1 से करोगे 1, तो 9 और 1 10, तो √10, √10 का कोई मान होता नहीं है, तो √10 का √10, ठीक है यहाँ तक। अब आ जाओ दूसरी दूरी, बोलो कौन सी दूरी निकाले। अच्छा वो लिख दिया क्या, ए बी सी डी, यहाँ सी लिखना था भाई, गलती से लिख दिया मैंने, ये सी है और ये डी है। अब निकालेंगे कौन सी दूरी, बी सी, यहाँ लिखेंगे बी सी, ठीक। तो बोलो रूट बी सी, बोलो सूत्र वही रूट ना, तो देखो बी सी, ये बी और ये सी,
x2 y2 x1 y1। ठीक है, तो रखो पहले 4 माइनस का 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ ये दोनों चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे, 7 में से 4 गया 3। ठीक, प्लस ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो ये भी घटेंगे, कितना बचेगा 3। ये बताओ 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक है, तो 9 और 9 कितने हो गए 18। ठीक, रूट 18। अब रूट 18 देखो क्या होता है, 9 दूनी क्या होता है, या फिर ऐसे करो 18 के टुकड़े करो फैक्टर, 9 3 3 और 1। ठीक है ना, अब देखो एक जोड़ा, यहाँ तो आ गया 3, ये रूट बच गया 2, तो रूट 3 रूट 2। ठीक है ना, तो रूट 18 का मान क्या होता है 3 रूट 2। यहाँ लिख देंगे 3 रूट 2, यहाँ तक लिख दोगे ना आप एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, रूट 18 लिख दो या फिर 3 रूट 2 लिख दो। हो गई दूरी BC। अब कौन सी दूरी CD। अब बताओ वही सूत्र, देखो CD दूरी के लिए ये C और ये D, तो x2 y2 x1 y1 तो रखो पहले ये 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 प्लस ये देखो 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, तो बोलो ये दोनों चिन्ह अलग अलग है तो घटेंगे, माइनस का 3, ये दोनों चिन्ह अलग अलग तो घटेंगे, माइनस का 1। तो बोलो 3 तिया 9 और 1 का 1, तो 9 और 1 10, तो रूट 10, ये रूट 10। ठीक है, तो ये दूरी आ गई CD। अब आ जाओ अगली वाली दूरी AD पे, लास्ट यहाँ लिखेंगे AD। ठीक है, तो अब बोलो AD, ये A और ये D, x1 y1 x2 y2 तो रखो मान सूत्र वाला, क्या आएगा x2, तो x2 कितना है 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, यानी पहले अगले वाला मान लेना, जैसे AD निकालने तो पहले D वाला मान लिखना है, तो पहले D वाले आएंगे। ठीक है, अब रखो ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो कितना होगा माइनस का 3, 4 में से एक जाएगा 3, ये देखो अलग अलग है, 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3, लेकिन किसका बचेगा ये माइनस का। ठीक है ना, ये आपको मैंने बता दिया, जब दो चिन्ह अलग अलग हो तो हमेशा जुड़ेंगे, और ये दोनों चिन्ह अलग अलग हो तो सॉरी घटेंगे, और दो चिन्ह यदि दोनों सेम हो, माइनस हो दोनों या प्लस हो, तो क्या होंगे जुड़ेंगे। ये देखो 3 तिया 9 प्लस ये 3 तिया 9, ये कितने हो गए भाई 9 और 9 18, तो रूट 18। अब रूट 18 का मान कितना होता है बताए, ऊपर लिखा है कितना होता है 3 रूट 2। आपको चारों दूरी निकालने के बाद में एक बार चारों दूरी चेक कर लेनी है, यानी हमें 6 चीज निकालनी होती है टोटल चतुर्भुज में, 4 तो दूरी और 2 विकर्ण। तो विकर्ण निकालने से पहले आपको क्या करना है कि जो चारों दूरी है ना, आप एक बार उनको देखो कि चारों दूरियां बराबर हैं या फिर आमने सामने की दूरी बराबर, देखो पहले चेक करो एक बार। जैसे AB दूरी है ये, तो AB दूरी ये कितनी है रूट 10 है, इसके सामने की देखो पहले CD दूरी, तो ये देखो CD दूरी रूट 10 है, ये बराबर है, और तो नहीं है ना कोई रूट 10 नहीं है। अब देखो यहाँ BC दूरी कितनी है 3 रूट 2, ये दूरी कितनी है 3 रूट 2, इसके सामने की AD देखो ये कितनी है 3 रूट 2, यानी चारों दूरियां बराबर नहीं है, लेकिन उनके आमने सामने की जो दूरी है ना वो बराबर है, यानी चतुर्भुज है ये, इसमें चारों दूरियां बराबर नहीं है, तो यदि चारों दूरी बराबर नहीं होगी चतुर्भुज संभव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसमें आमने सामने की दूरियां भी बराबर होगी ना तो चतुर्भुज बनेगा। अब वो देखो किस प्रकार का बनेगा, तो ये आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी, तो अब निकालेंगे हम विकर्ण निकालेंगे। अब विकर्ण देखो, ये विकर्ण बराबर हो, आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर हो, और यदि विकर्ण निकालेंगे वो बराबर हो तो क्या होगा आयत होगा, और यदि विकर्ण बराबर नहीं हो दोनों विकर्ण तो क्या होगा वो समांतर चतुर्भुज होगा। रह जाएगा आपको याद, चारों भुजाएं बराबर हो दोनों विकर्ण बराबर हो तो वर्ग होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर नहीं हो तो समांतर चतुर्भुज होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो तो क्या होगा आयत होगा। ठीक है ना, अब देखो इसका विकर्ण निकालो, यहाँ लिखेंगे विकर्ण। सबसे पहले कौन सा निकालना है AC, दो विकर्ण है भाई AC और BD दोनों निकालने आपको। देखो विकर्ण AC निकालते पहले A और C, तो इसकी बात करो x2, तो x2 कितना है, यहाँ विकर्ण AC लिख दिया, अब लिखेंगे रूट, तो बोलो x2 कितना है 4 माइनस कितना है माइनस 4 माइनस ये कितना है माइनस का 4, तो ये 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर
ये कितना है 3, 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो रखो मान इसमें, बोलो 4 में 4 गया 0, 0 का स्क्वायर प्लस, ये देखो दोनों चिन्ह अलग अलग है ना तो घटेंगे, 5 में से 3 का कितना बचेगा 2, लेकिन किसका, माइनस का 2। ठीक, देखो 0 का स्क्वायर 0, माइनस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। ठीक, 0 और 4 4, तो √4, √4 का मान कितना होता है 2, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। अब बात करो विकर्ण बीडी की, विकर्ण बीडी। अब बताओ विकर्ण बीडी, रूट पहले तो ये b और ये d, देखो x2, तो x2 कितना है 1, माइनस x1 कितना है 7, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस, ये कितना है 2, 2 माइनस 6, तो ये 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। आपको हमेशा बी डी निकालना तो पहले डी वाला मान देखना, x2 और y2 होंगे और x1 और y1 क्या होंगे, b वाले होंगे। तो रखो मान, ये देखो दोनों चिन्ह अलग अलग है ना तो क्या होंगे माइनस, तो माइनस का 6, 7 में 6 गया। ये देखो दोनों अलग अलग तो क्या होंगे माइनस, तो माइनस का 4। ठीक, तो करो, माइनस 6 को करोगे 6 से 36, 4 को 4 से करोगे 16, 36 और 4 40 और ये 52, तो रूट ये 52, रूट 52 को और क्या लिख सकते हैं आपको बताया अभी पिछले वाले क्वेश्चन बताया ना, 13 चौक 52, तो 2√13, या फिर ये लिख दो या फिर 2√13 लिख दो। ठीक है ना, एक ही बात है 2√13। अब देखो विकर्ण दोनों, ये तो 2 है, ये 2√13 है, दोनों विकर्ण बराबर है कि अलग अलग है, दोनों विकर्ण अलग अलग है। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम कौन कौन सी भुजाएं बराबर है, एक तो ए बी भुजा, ए बी, उसके बराबर कौन सी भुजा है सी डी, तो ए बी और सी डी बराबर है आमने सामने की। उससे अगली बी सी और ए डी बराबर है, बी सी और ए डी बराबर है, ये दो भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है, यहाँ लिख देंगे तथा विकर्ण एसी बराबर नहीं है विकर्ण बीडी के। मैं नीचे लिख देता हूं ये, तथा विकर्ण एसी नॉट इक्वल टू विकर्ण बीडी, यानी विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी बराबर नहीं है। तो क्या होगा आपको बताया मैंने कि, फिर बता रहा हूं मैं आपको, चारों भुजाएं बराबर हों, दोनों विकर्ण बराबर हों, पहली कंडीशन, तो क्या होगा वर्ग होगा। ठीक, दूसरी बात, चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर हो तो वर्ग होगा। आमने सामने की भुजाएं, जैसे ऊपर वाली भुजा और वो नीचे वाली, ये दोनों भुजा बराबर हों, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर हों तो क्या होगा, आयत होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर नहीं हो तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। रह जाएगा आपको, 3 चीज बताई मैंने आपको, चारों भुजाएं बराबर हों, विकर्ण बराबर हों तो वर्ग होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर हों तो आयत होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो तो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखो चार आमने सामने की भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। ये जो बनेगा एक क्या बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा आपका। तो ठीक है, तो ये छठे के आपके जो 6 क्वेश्चन था उसमें आपको 3 पार्ट दिए गए थे, अलग अलग 3 क्वेश्चन, वो हमने तीनों देख लिए। ठीक है, इनमें आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।